नमस्कार दोस्तों। मई 2025 वो महीना जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियों का खुला एक्सपोजर था। पीओके से लेकर सिंध तक 15 से ज़्यादा आतंकी कैंप और लॉन्च पैड राख के ढेर में बदल गए। लेकिन अब 7 महीने बाद दिसंबर 2025 में पाकिस्तान चुप नहीं बैठा, वो दुनिया भर से हथियारों की बारिश करवा रहा है। हाँ दोस्तों, खरीद नहीं रहा बल्कि बारिश करवा रहा है, क्योंकि भिखारियों की औकात नहीं है कि वो हथियार खरीद पाएं। इसलिए चीन और तुर्की उसे भारत का मुकाबला करने के लिए सबमरीन, ड्रोन्स और शिप दे रहे हैं, और पाकिस्तान ये सब चीज़ ले रहा है उनसे उधार में, अपनी भुखमरी से मरती हुई जनता की कीमत पर। भारत के पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का ये हथियारों का उन्माद भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसमें चीन तुर्की का खुला हाथ है। आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे पाकिस्तान की ये तैयारी, इसके पीछे की साजिश और भारत का जवाब। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत का अब तक का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, जिसका टारगेट पाकिस्तान और पीओके में छिपे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 20 से ज्यादा बड़े आतंकवादी कैंपों को तबाह करना था। कहते भारतीय राफेल और मिराज 2000 जेट्स ने रात के अंधेरे में घुसपैठ की, HQ-9 सिस्टम्स जैसे एयर डिफेंस को चकमा दिया और उन्हें नष्ट भी कर दिया। चीन से मिले HQ-9 सिस्टम्स फेल हो गए क्योंकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने उनके रडार को जाम कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तानी सेना की इंटेलिजेंस पूरी तरह एक्सपोज हो गई। ये ऑपरेशन पुलवामा 2019 और बालाकोट 2019 से भी बड़ा था, क्योंकि इसमें नेवी का रोल भी था। अरब सागर से P-8I पोसाइडन प्लेन्स ने रियल टाइम सर्वेलेंस दिया। पाकिस्तान को इतना झटका लगा कि उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तान ने फैसला किया, अब डिफेंस नहीं ऑफेंस की ताकत चाहिए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हथियार खरीद में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2025-26 में ही पाकिस्तान ने $5 बिलियन से ज्यादा के डील साइन किए हैं, ज्यादातर चीन और तुर्की से। चलिए डिटेल में देखते हैं। पाकिस्तान चीन सबमरीन्स की डील 2015 में शुरू हुए $5 बिलियन की डील में 8 हैंगोर क्लास, जिसके युआन क्लास भी कहा जाता है, अटैक सबमरीन्स की डील हुई है, जिसकी पहली सबमरीन 2026 में डिलीवर होगी। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली हैं, यानी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। ये भारत की नेवी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। पाकिस्तान चीन ड्रोन्स की डील। पाकिस्तान चीन से 30 विंगलुंग 2 अटैक ड्रोन्स जो लेजर गाइडेड मिसाइल्स से लैस हैं, उनकी डील कर रहा है। तुर्की से बायरक्टार TB2 और अकिंजी ड्रोन्स की डील कर रहा है। ये ड्रोन्स अर्मीनिया अजरबैजान वॉर में काफ़ी सुपरहिट रहे हैं। पाकिस्तान अब इन ड्रोन से पीओके और राजस्थान बॉर्डर, जैसलमेर, बीकानेर पर ड्रोन ब्रिगेड बना रहा है। एयर डिफेंस और जेट्स। पाकिस्तान चीन से HQ-16 और LY-80 सिस्टम्स का अपग्रेड करवा रहा है, और नया भी अपग्रेड करवा रहा है और नया भी ले रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन से J-10C फाइटर जेट्स का नया स्क्वाड्रन भी भारत के राफेल से मुकाबला करने के लिए ले रहा है। तुर्की से शिप्स। 4 मिलगैम एडा क्लास कोरवेट शिप्स जो एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबल हैं। जनवरी 2025 में तुर्की पाकिस्तान ने कान फाइटर जेट्स की जॉइंट प्रोडक्शन का प्लान फाइनल किया, और दूसरे अन्य सौदे में पाकिस्तान 50,000 टन गोला बारूद, मिसाइल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले रहा है। दोस्तों, ये सब तब है जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है। IMF से 24वां बेलआउट, 30% इन्फ्लेशन, जनता रोटी के लिए तरस रही, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के कहता है कि सिक्योरिटी फर्स्ट। 2020-24 डेटा के अनुसार चीन पाकिस्तान को 81% आर्म्स की सप्लाई करता है, तुर्की 3.8% और इसमें नीदरलैंड्स भी शामिल है। ये डील्स PM शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी का नतीजा है। दोस्तों, पाकिस्तान का फोकस अब UAVs पर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसके रडार फेल हुए थे। नई ड्रोन ब्रिगेड में 50+ ड्रोन्स होंगे, कमान आर्मी चीफ के पास होगी। चीन के विंगलुंग 2 ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर, पेलोड 480 किलो, मिसाइल्स से भारत के बॉर्डर पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं। तुर्की की अकिंजी ड्रोन्स सेटकॉम से कंट्रोल्ड, यानी सैटेलाइट से कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन्स अब पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगिट में और राजस्थान के सामने बाड़मेर जोधपुर सेक्टर में अपना बेस बना रहे हैं।
भारत को खतरा यह है कि ये नेकी के साथ साथ स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसे यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स ने टैंक्स तबाह किए। भारत के लिए ये चैलेंज, क्योंकि हमारे S-400 बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्मॉल ड्रोन्स को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब, जिसमें आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता, हम जैसे देशभक्तों को काफी मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा, पाक चीन गठजोड़ अब सबके सामने खुला हुआ है और तुर्की इसमें नया प्लेयर है। चीन पाकिस्तान का 81% आर्म्स सप्लायर है। उसने ग्वादर पोर्ट को मिलिट्री बेस बना दिया है। उसकी हिंद महासागर में 15+ शिप्स परमानेंट रहती है। चीन की मंशा भारत की ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने की प्लानिंग करने पर रहती है। 2025 में तुर्की ये पाक अजरबैजान त्रिपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन शुरू हुआ। ये एक नया गठजोड़ है जो मुस्लिम उम्मा के लिए इकट्ठा हुआ है। इसमें तुर्की के कान जेट्स की जॉइंट फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाने का निर्णय। ये त्रिकोण भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। उत्तर से चीन यानी LAC, पश्चिम से पाक यानी LOC और साउथ से चीनी नेवी। पाकिस्तान की आर्मी अब तुर्की ट्रेनर्स से ड्रोन्स और सबमरीन्स की टैक्टिक्स सीख रही है। आखिरी चेतावनी के तौर पर भारत के एडमिरल स्वामीनाथन जी ने मैसेज दिया है कि भारत पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान अगर चीन तुर्की के सहारे भारत को चुनौती देगा तो जवाब भयानक होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ झांकी की शुरुआत थी। भारत ऐसा जोरदार जवाब देगा कि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का देश नहीं होगा। जय हिंद।